प्रीवियस लेक्चर था हमारा टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज पे, और आज हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के मेथड्स। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कुछ सिंपल से मेथड्स हैं, कॉपी, कट और पेस्ट वाले, ये वाले मेथड्स हम देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। ये फॉर्म मैंने नया बना लिया है ना, फॉर्म 3। अच्छा, इसका मेरा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए और एक बटन बना लेते हैं जिसके बिहाइंड हमने कोड लिखना है। ठीक है, अच्छा, इस बटन पे क्लिक करने से हमने क्या करना है, हमने कॉपी कट का जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सही है, इसका हम टेक्स्ट लिख देते हैं कॉपी और इसका टेक्स्ट हम लिख देते हैं कट, और ये हो गया पेस्ट। हमने इसमें करना क्या है कि इसमें जो यूजर सिलेक्शन करेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले कॉपी के बटन में, और इनके नाम क्या है, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। तो हम पहले कॉपी का मेथड यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कॉपी जी। कॉपी का मेथड यूज करने से क्या होगा कि आपका जो सिलेक्टेड डाटा है वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। व्हाट इज क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड एक एरिया होता है विंडोज का, और वैसे ऑफिस का क्लिपबोर्ड अलग होता है, लेकिन हम क्योंकि ऑफिस में काम ही नहीं कर रहे, हम विंडोज में काम कर रहे हैं। तो विंडोज का एक स्पेस, एक प्लेस होती है जहां पे जितनी भी चीजें आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो वहां चली जाती है। फिर आप जब पेस्ट करते हैं तो वो वहां से उठा के आपकी मतलूबा जगह पे पेस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जरा गौर करें तो ये पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, कॉपीज द करंट सिलेक्शन इन द टेक्स्ट बॉक्स टू द क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो सिर्फ कॉपी पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, उसको पेस्ट भी करना पड़ता है किसी जगह पे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया और ये मैंने सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब कॉपी पे क्लिक करने से बजाय तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो आपको जो डाटा है, सिलेक्टेड डाटा है, वो जा चुका है क्लिपबोर्ड में। तो आप नोट पैड में या किसी जगह पे जाकर कंट्रोल V प्रेस करें तो आपको कॉपी किया हुआ डाटा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अगर यहाँ पे उसको पेस्ट करना है इस जगह पे, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये एक मैसेज भी हम शो करवा देते हैं। ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि डाटा कॉपी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर लिया कॉपी, देखें ये मैसेज भी आ गया। ठीक है, अब हमने करना है पेस्ट। तो ये पेस्ट के बटन पे गए और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट पेस्ट। ठीक है, अब आपने कॉपी किया हुआ है, इस वक्त दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे पेस्ट किया आपने और ये डाटा यहाँ पे आ गया। ये बात समझ आ गई? और कट पेस्ट से क्या होगा? हाँ जी, वो मूव हो जाता है टेक्स्ट। कॉपी से एक उसकी कॉपी क्रिएट होती है, लेकिन कट पेस्ट से कॉपी क्रिएट नहीं होती, वो बिजाते खुद वहां से मूव हो जाता है। तो होपफुली आप कट पेस्ट वाला काम कर लेंगे ना खुद ही। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर एक और मेथड है अनडू। अनडू का मतलब क्या होता है? जी, इसमें ये देखें कि
नॉर्मली जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो मल्टीपल लाइंस भी लिख सकता है, मल्टीपल लाइंस उसके अंदर आ सकती है, पैराग्राफ भी आ सकता है। यानी जिस तरह से आप नोट पैड पे काम कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल वही चीज इसमें हो सकती है। तो समटाइम्स हमने कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे, कोई चीज डिलीट हो जाती है, तो उसको हमने खत्म करना है, वापस लेके आना है उस डिलीटेड चीज को। तो हम क्या करते हैं, अंडू पर प्रेस करते हैं ना, तो आप उसका भी एक बटन यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैंने अंडू का बटन बना दिया और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 पे। तो इससे क्या होगा, वो जो लास्ट एडिट ऑपरेशन है उसको अनडू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया सज्जाद और मैंने ये डी यहां से डिलीट कर दिया। लास्ट एडिट ऑपरेशन कौन सा हुआ मेरा, डी को मैंने डिलीट किया है। तो मैंने यहाँ पे अंडू पे क्लिक किया तो उसने उसको रिवर्स कर दिया, उस ऑपरेशन को, डिलीटेड जो ऑपरेशन था उसको रिवर्स कर दिया। समझ आ गई? ओके, सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, ठीक है, तो ये आप ऐसे ही यूज करना है जैसे कि आप बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सेलेक्ट मेथड क्या करता है, सेलेक्ट मेथड दरमियान से आप कोई डाटा, सेलेक्ट ऑल से तो होता है ना सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन सेलेक्ट मेथड यूज करने से क्या होगा, दरमियान से कुछ डाटा आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1.select ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, आप ये देखें सेलेक्ट जो मेथड है ना, ये दो वेरिएशन है इसकी। एक तो ये आपको ये एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ नजर आ रहा होगा, ये सिलेक्ट वाला मेथड आपने यूज नहीं करना, ये किसी और काम के लिए यूज होता है, ये सिलेक्शन के लिए, पर्पज के लिए। आप इस पे एरो पे क्लिक करिए, दूसरे वाला सिलेक्ट है, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, दो पैरामीटर्स है ना, इंट स्टार्ट और इंट लेंथ। ये बिल्कुल वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है जैसे कल हमने दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की थी टेक्स्ट बॉक्स की, सिलेक्शन स्टार्ट और सिलेक्शन लेंथ के नाम से दो प्रॉपर्टीज थी। ये बिल्कुल वैसे यही चीज बता रहा है कि सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं। तो हम कहते हैं कि कैरेक्टर नंबर 2 से स्टार्ट करो, ये बनेगा थर्ड कैरेक्टर, इंडेक्स दिया ना आपने 2, तो ये थर्ड कैरेक्टर बनेगा। और हम कहते हैं 5 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, समझ आ गई बात ये? तो इसको हम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिख देता हूं। अब मुझे बताया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो क्या, कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट होंगे? ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? टेक्स्ट बॉक्स में तो लिखा हुआ है, आप बताएं। जी जी, कल भी मैंने आपको 2 दफा तो बताया था, ये हाइड सिलेक्शन की प्रॉपर्टी है, वो आपने उसको फॉल्स करना है, फिर उसकी सिलेक्शन नजर आएगी। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 की हाइड सिलेक्शन की प्रॉपर्टी ट्रू है, इस वक्त सिलेक्शन हो रही है, वो उसको शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको फॉल्स करना है, सही है। अच्छा, ये मैंने डाटा लिख दिया है और इस पे सिलेक्ट का मैंने क्लिक किया है, देखें ये डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। समझ आ गई बात ये? अच्छा, उसके बाद डी सिलेक्ट ऑल से क्या होगा? ये सिलेक्ट ऑल का रिवर्स है। सिलेक्ट ऑल क्या करता है, सारा डाटा सिलेक्ट कर देगा, और डी सिलेक्ट ऑल सिलेक्शन खत्म कर देगा। ठीक है, और क्लियर से क्या होगा जी, उस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा क्लियर हो जाएगा, उसमें जो भी लिखा है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या रह गया, अपेंड। अपेंड का मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है कि किसी चीज के आखिर में कुछ और चीज ऐड कर देना। दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इंसर्ट ऑपरेशन, एक होता है अपेंड ऑपरेशन। इंसर्ट का मतलब है कि ऑलरेडी लिखे हुए टेक्स्ट के दरमियान में कोई चीज ऐड कर देना, और अपेंड का मतलब है उसके एंड पे जाके। इंसर्ट का मतलब है उसके दरमियान में, शुरू में,
लेकिन अपेंड का मतलब क्या होता है उसके एंड पे। तो हम इसको अपेंड को भी यूज करके देख लेते हैं। अपेंड पे क्लिक किया और हम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अपेंड टेक्स्ट, और यहां पे हम लिख देते हैं वेलकम, लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। जी बेटा शाबाश। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक करता हूँ तो उसके साथ ही लिखा आ गया। समझ आ गई बात? ओके, अब मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए। और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है ना टेक्स्ट बॉक्स का, वो ये वाला इवेंट है, टेक्स्ट चेंज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट चेंज इवेंट, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के। इसके बगैर जो है ना, यूं समझ ले कोई एप्लीकेशन, बहुत कम ही एप्लीकेशन जो इसके बगैर बनती है। तो मैं एक और फॉर्म क्रिएट करता हूं। फॉर्म 4 हमने बना लिया। और यहां पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म 4 आ गया। और हम जो इस वक्त नेक्स्ट जो इवेंट है ना, हम टेक्स्ट चेंज इवेंट को समझने लगे। इसको जरा गौर से समझ लें। ठीक है, टेक्स्ट चेंज का इवेंट कब फायर होता है? एवरी टाइम जब आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई नया कैरेक्टर ऐड करते हैं या कोई प्रीवियस कैरेक्टर डिलीट करते हैं, तब ये वाला इवेंट फायर होता है, जनरेट होता है। समझ आ गई बात? ये हम यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं। लेबल यहाँ पे, इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूं और इसका ऑटो साइज भी फॉल्स कर देता हूं। बॉर्डर स्टाइल फिक्स सिंगल लगा दिया। अलाइनमेंट सेंट्रलाइज कर दिया। इस तरह से इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसका टेक्स्ट मैं कर रहा हूँ खत्म। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेबल 1। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। अब इस टेक्स्ट बॉक्स 1 पे मैं टेक्स्ट चेंज का इवेंट अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये इवेंट में चलते हैं और ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट आपके सामने आ गया। इस पर डबल क्लिक कर दें, इसका इवेंट आपके सामने खुल जाएगा। समझ आ गई बात यहां तक? टेक्स्ट चेंज का इवेंट कैसे ओपन करेंगे? अब हम ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि ये कब जनरेट होता है। एवरी टाइम जब आप उसमें कोई करेक्टर नया लिखते हैं या रिमूव करते हैं। तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। ये लेबल 1 के ऊपर शो करवाओ। क्या चीज शो करवानी है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब ये क्या चीज है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो आप जानते हैं क्या चीज है। टेक्स्ट इज अ प्रॉपर्टी जो उसके लिखे हुए डाटा को वहां से उठाती है। और लेंथ क्या करेगी? ये प्रॉपर्टी है जो उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिटर्न करेगी। नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो एरर क्यों आ रहा है? आप बता सकते हैं एरर क्यों आ रहा है? किस में? टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज लेंथ इज बेसिकली एन इंट प्रॉपर्टी। तो ये जो है, ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है ना, तो इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये ओके हो जाएगा। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए मैंने एस लिखा तो नीचे 1 लिखा आ गया। फिर मैंने ए लिखा, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं साथ साथ वो रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे। ऐसे ही है ना? क्लियर? ये बात समझ आई? तो ये मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो वो दोबारा फिर अपडेट हो गया। ठीक है, एवरी टाइम मैं नया कोई कैरेक्टर ऐड करता हूं या रिमूव करता हूं तो वो साथ साथ इवेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है,
ओके, की डाउन का इवेंट देखें ये क्या करता है। वैसे ये समझाए हुए मैंने आपको, की डाउन, की अप, की प्रेस समझाए हुए मैंने आप। की डाउन का इवेंट कब जनरेट होता है, जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे और अभी आपने की को रिलीज नहीं किया, की रिलीज नहीं की, आपने प्रेस किया हुआ है और उसके रिलीज करने से पहले पहले ये वाला इवेंट जनरेट हो जाएगा, रिलीज करने से पहले ही। और की प्रेस भी इसी तरह से जनरेट होता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? की डाउन और की प्रेस जनरेट फायर होने का टाइम सेम है, कि जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं और रिलीज करने से पहले ये दोनों जनरेट हो जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये डिफरेंस है क्योंकि प्रेस में ना उसमें सारी जो अल्फाबेट डिटेल में कहीं उसके लिए काम नहीं करता। ठीक है, ऑटोमेटिकली की प्रेस जो है ना कुछ कीज पे काम नहीं करता। ठीक है, आपने जो डिफरेंस बताया वो भी ठीक है, कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि वो कैपिटल अल्फाबेट है या स्मॉल है। ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। कीबोर्ड इवेंट्स जब मैंने पढ़े थे ये मैंने समझाया था आपको। की अप इवेंट कब जनरेट होता है? जब आप की को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। एक लेबल हम और बना लेते हैं ऐसा बिल्कुल नीचे इसके। ठीक है, और इसका अब हम यूज करते हैं की डाउन का इवेंट। ये देखें, किसका? ये टेक्स्ट बॉक्स 1 का। इस पर डबल क्लिक करें, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 का की डाउन का इवेंट आपके सामने आ गया। टेक्स्ट चेंज ऑलरेडी चल रहा है आपका और ये की डाउन इवेंट भी आ गया। ठीक है, लेबल जो 2 है इस पे हम शो करवा देते हैं, सिंपल हम लिख देते हैं की डाउन इवेंट ट्रिगर्ड। ठीक है, और की अप का इवेंट उसको भी यूज कर लेते हैं। यहां पे हम क्या लिखते हैं? की अप इवेंट ट्रिगर्ड। ठीक है, अब यहां पे मैं कैरेक्टर प्रेस किया है, इसको अभी मैंने रिलीज नहीं करना। ठीक है, जस्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें मैसेज आ गया की डाउन इवेंट, और जैसे ही उसको मैं रिलीज करूंगा तो मैसेज चेंज हो गया। प्रेस किया है, अभी रिलीज नहीं किया, तो की डाउन इवेंट जनरेट हुआ है। और अब मैं रिलीज कर रहा हूं तो की अप इवेंट। समझ आ गई बात? अच्छा, इसी तरह आप की प्रेस को देखें। ये जो इवेंट्स है ना ये बहुत यूजफुल है। आपके जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हर तरह की कीज को ट्रैक किया जा सकता है इससे। अब मैं की प्रेस को भी यूज करता हूं और यहां पे एक मैसेज दे देता हूं की प्रेस। ठीक है, अब देखते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, की डाउन और की अप। मैं अभी अल्फाबेट प्रेस कर रहा हूं, कौन सा इवेंट जनरेट हो रहा है? की डाउन भी जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इससे पहले जनरेट हो जाता है, की प्रेस बाद में होता है। अब मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूं, कौन सी वाली की? अब देखें की प्रेस इवेंट जनरेट नहीं हुआ, की डाउन हुआ है। की डाउन जो है वो शिफ्ट वाली कीज पे भी जनरेट होता है, अल्फाबेट्स पे भी जनरेट होता है। की प्रेस शिफ्ट पे जनरेट नहीं होता। ठीक है, इस तरह की जो रेलिवेंट कीज है ना, जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल पे भी की प्रेस नहीं हो रहा, की डाउन ही हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसके लेबल्स ही अलग अलग कर देते हैं हम। ठीक है, ये लेबल है, एक और लेबल बना लेते हैं। ठीक है, और ये लेबल 2 पे ठीक है, इसको लेबल 3 पे कर देते हैं और इसकी लेबल 4 पे कर देते हैं। तो एक और काम करते हैं, जो लेबल अच्छा जी, अब मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की ए, देखिए दोनों फायर हो रहे हैं, की डाउन की प्रेस दोनों फायर हो रहे हैं। क्या प्रेस कर रहा हूं? अल्फाबेट। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं, देखें
शिफ्ट प्रेस करने से की डाउन हो रहा है, की प्रेस नहीं हो रहा। अब आपको इसका डिफरेंस नजर समझ आ रहा होगा। और कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल प्रेस करने से भी की डाउन हो रहा है, की प्रेस नहीं हो रहा। कैप्स लॉक प्रेस करने से, ठीक है, स्पेस स्पेस दबाने से दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक मैं आपको एडवांटेज बता देता हूं कि समटाइम्स आपने कीज को कैप्चर करना होता है। लाइक आपने देखा होगा ये जो फंक्शन कीज होती हैं F1 F2 F3 वगैरह, इनके ऊपर कुछ खास फंक्शन लगे होते हैं। लाइक F2 प्रेस करने से सेव हो जाता है, F1 प्रेस करने से हेल्प खुल जाती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे यूजर वो की प्रेस करे तो उसका रिस्पॉन्स सामने आ जाए। तो उसके लिए हम की डाउन की प्रेस के इवेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स जितने भी होते हैं वो सारे इसी को, इन्हीं इवेंट्स को लगाए जाते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस एस दबा देते हैं, उसके लिए भी हम इवेंट्स यूज करते हैं कि जैसे ही ये वाली की प्रेस हो तो सेव वाला फंक्शन चला दो, ठीक है। ये समझ आए इवेंट्स मेथड्स, इसमें कोई क्वेश्चन? देखिए इसमें ये जो है ना, ये पैरामीटर है की इवेंट आर्गुमेंट्स, ये आपको इवेंट की डिटेल प्रोवाइड करता है कि कीबोर्ड से जो की प्रेस हुई है वो कौन सी वाली की प्रेस हुई है। अल्फाबेट प्रेस हुआ है या शिफ्ट प्रेस हुआ है या कंट्रोल प्रेस हुआ है, क्या प्रेस हुआ है। तो इस ई को यूज करते हुए आप उसकी सारी डिटेल निकाल सकते हैं उस कीज की, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स?